हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस जैकेट को जी रिमेश कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इस जैकेट को यहाँ पे इन सेटिंग्स के साथ में जी रिमेश करूँगा तो हमारे मॉडल पे इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। तो इसको मैं बैक कर रहा हूँ और मैं इस कॉलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपने सेलेक्शन को इन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करके स्प्लिट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये कॉलर यहाँ पे इस तरह से डिटैच हो गई है और हमारा कॉलर अलग ही एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो मैं इसको इसी तरह से रखूँगा और मैं इसको फिर से जी रिमेश करूँगा। तो मैं फिर से जी रिमेश पे आ रहा हूँ और एक बार मैं इसको सेम पे क्लिक करके जी रिमेश करूँगा। तो इस तरह से जी रिमेश हुआ है। मैं इसको बैक कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इस पार्ट को हल्का सा स्मूथ कर दे रहा हूँ। और मैं इन स्लिप्स को भी यहाँ पे सेपरेट कर दूँगा। तो मैं इन पॉलीग्रुप्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया और यहाँ स्प्लिट पे आके मैं स्प्लिट हिडन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, जिससे कि स्लिप्स भी यहाँ डिटैच हो गए। तो मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और अब मैं सिर्फ इसी पार्ट को जी रिमेश करूँगा। तो इसको मैंने एक बार जी रिमेश कर दिया है। और अगर मैं स्लिप पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्लिप पे पहले से ही एज लूप्स बिल्कुल इस तरह से राउंड है। और मैं जी मॉडलर प्रेस ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरह से एज लूप्स को ऐड भी कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को ऐसे रखने वाला हूँ। मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ और मूव ब्रश से मैं इसको इस तरह से मूव कर दे रहा हूँ। और इस पार्ट पे मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो एज है ये यहाँ पे इस तरह से मुड़ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि ये एज यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाए और ये एज भी यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो उसके लिए मैं जी मॉडलर ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ एज पे आके मैं स्पेस बार पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इंसर्ट मोड पे हूँ और मैं यहाँ पे इस तरह से एज को ड्रैग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एज अभी मैंने ड्रैग की है ये इस तरह से पूरे मॉडल पे जा रही है। इसी तरह से मैं एक एज को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये एज भी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर तक जा रही है। लेकिन मैंने इन एज को यहाँ पे इस तरह से ड्रैग किया कि इन एजेस के ये पॉइंट्स यहाँ पे इन दो एजेस के बीच में आए और यहाँ पे इन दो एजेस के बिल्कुल सेंटर में। और अब मैं वर्टेक्स पे जा रहा हूँ और यहाँ स्टिच मोड पे रहते हुए मैं इस तरह से इनको स्टिच करा ले रहा हूँ और अब मैं इस पूरी एज को यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एज पे रहते हुए अल्ट के साथ में क्लिक करूँगा तो ये एज यहाँ पर डिलीट हो गई। और अगर मैं इस एज पे रहते हुए अल्ट के साथ में क्लिक करूँगा तो वो एज तो यहाँ पर डिलीट होगी, लेकिन बाकी सभी एजेस यहाँ पे इस तरह से कंबाइन हो गई। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और मैं एच पे रहते हुए स्पेस बार पे क्लिक करूँगा और यहाँ डिलीट पे क्लिक कर दूँगा और मैं यहाँ एच पे क्लिक करके इन एच को डिलीट करूँगा। तो मैं पहले इस एच पे क्लिक कर दे रहा हूँ जिससे ये यहाँ पे डिलीट हो गई और मैं इस एच पे क्लिक करूँगा तो ये एच पे यहाँ पर डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ का फेस भी डिलीट हो गया। लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे रखूँगा और यहाँ मैं स्पेस बार को दबा के एच लूप कंप्लीट पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा ये पूरा एच लूप भी डिलीट हो गया है। और अब मैं फिर से एच पे आऊँगा, स्पेस बार को क्लिक करूँगा और यहाँ मैं ब्रिज पे क्लिक कर दूँगा और इन दो एजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक नया फेस बन जाएगा। और मैं इन सभी फेसेस को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल W प्रेस कर दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पे नया पॉलीग्रुप बन गया। तो हमारा ये मॉडल इस तरह का दिख रहा है। और अब मैं इन दोनों मॉडल्स को यहाँ कंबाइन कर दूंगा। तो उसके लिए मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसके नीचे मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया और अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे रहते हुए यहाँ मर्ज पे आऊँगा और मर्ज पे ऑन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंबाइन हो गए हैं।
और अब मैं जी मॉडलर ब्रश पे रहते हुए एच पे आऊँगा और स्पेस बार पे क्लिक करके मैं यहाँ इंसर्ट पे चला जाऊँगा और यहाँ से मैं इस मॉडल के कुछ एज लूप्स को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं इस तरह से किसी भी एज पे आऊँगा और यहाँ पे मैं अल्ट की को प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो वो एज यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ एजेस को डिलीट कर ले रहा हूँ जिससे कि हमारा मॉडल थोड़ा लाइट हो जाएगा। और क्योंकि अभी हम सिमेट्री में वर्क कर रहे हैं तो मुझे एक ही पार्ट्स की एज लूप्स को डिलीट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से मैं इस पूरे मॉडल की एजेस को डिलीट कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इन एजेस को मैं यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी आके मैं एक एज को डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से एक नई एज को ला रहा हूँ और इस एज को भी यहाँ डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एक नई एज बना रहा हूँ और इस पुरानी एज को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी कुछ एजेस डिलीट कर दे रहा हूँ और ऐसे ही मैं यहाँ बैक साइड में भी एजेस को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे मॉडल पे नई एजेस ला रहा हूँ और पुरानी एजेस को मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो एजेस यहाँ पे इस तरह से पास में है तो मैं उन एजेस को डिलीट कर रहा हूँ और उन एजेस को इस तरह से मैं प्लेस कर रहा हूँ जिससे कि उनके बीच में यहाँ पे इस तरह का कॉर्ड आ जाए, ना कि इस तरह की स्ट्रेच एजेस और ना ही इस तरह के एजेस। तो मैं इस तरह से एजेस ला रहा हूँ और इन पुराने एजेस को डिलीट कर रहा हूँ तो वो एजेस इस तरह से इवन कॉर्ड्स बना रही हैं। तो इसी तरह से मैं इस पूरे मॉडल पे कुछ एजेस डिलीट कर रहा हूँ और नई एजेस प्लेस कर रहा हूँ। और अब मैं इस मॉडल को इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इस पूरे मॉडल को इस तरह से स्मूथ कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एजेस आपस में कंबाइन हो गई हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ वर्टेक्सेस पे आऊँगा और इनको आपस में स्टिच करा दूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एज पे रहते हुए मैं डिलीट पे क्लिक करके इन एजेस को डिलीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ एज लूप कंप्लीट सेट के एज पे जाना पड़ेगा। तो मैं इस एज को डिलीट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एज लूप कंप्लीट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा एज लूप यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर से ब्रिज पे आ सकता हूँ और यहाँ पे नया पेज बना सकता हूँ। तो मैं इसको ऊपर से स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा मॉडल स्मूथ हो गया। और अब मैं मूव ब्रश से इन फेसेस को इस तरह से मूव भी कर सकता हूँ। बेसिकली हमें ये सभी काम जी ब्रश में करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम इस मॉडल की ब्लॉकिंग माया या किसी और सॉफ्टवेयर में कर रहे होते तो ये सभी काम करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
तो अब हम देखेंगे कि हम इन स्लिप्स को इस पूरे मॉडल के साथ में कंबाइन कैसे करा सकते हैं। तो मैं फिर से जी मॉडलर ब्रश पे आ रहा हूँ और यहाँ मैं वर्टेक्सेस पे आ रहा हूँ और मैं स्टिच मोड पे हूँ। तो मैं इस तरह से इन वर्टेक्सेस को आपस में स्टिच करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरह से इनको स्टिच कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एजेस इस तरह के हमें शार्प इफेक्ट्स दे रही हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी एजेस को आपस में कंबाइन कराऊंगा तो ये भी यहाँ पे शार्प इफेक्ट देंगी। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मॉडल से हमने एजेस को डिलीट किया है, तो इस पूरे पार्ट पे एजेस कम है और इस पूरे पार्ट पे एजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से मैं इन एजेस को यहाँ कंबाइन नहीं करूँगा, बल्कि मैं किसी भी एज पे आऊँगा और मैं इंसर्ट मोड पे जाऊँगा और यहाँ पे हमें जो भी एजेस आते हुए दिख रही हैं उन सभी एजेस के सामने मैं इस तरह से नई एजेस इंसर्ट कराऊँगा। तो अभी के लिए मैं इन एजेस को कंबाइन नहीं करा रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ अभी इनको इंसर्ट करा रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं इस पूरे मॉडल पे एजेस इंसर्ट करा लूँगा। मैं मटेरियल पे आके फ्लैट कलर पे क्लिक करके देख रहा हूँ कि किस तरह का दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस मटेरियल के साथ में यहाँ देखने में काफ़ी आसानी हो रही। तो मैं यहाँ पे भी एजेस को इंसर्ट करा रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे मॉडल पे एजेस इंसर्ट हो गई हैं। और अब हमें जिन भी एजेस की नीड नहीं है तो उन एजेस पे आके मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ और उन एजेस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो वो एजेस यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी। और इसी प्रोसेस को मैं पूरे मॉडल पे रिपीट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इन एजेस को डिलीट कर दिया और अब मैं इन एजेस को यहाँ पे कंबाइन करा लूँगा। तो इन एजेस को कंबाइन करने के लिए मैं किसी भी वर्टेक्स पे आऊँगा और स्पेस बार को प्रेस करके मैं यहाँ स्टिच मोड पे रहूँगा। तो अभी के लिए मैं फिर से मटेरियल को चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं दो वर्टेक्सेस सेलेक्ट करके इनको कंबाइन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मुझे इन वर्टेक्सेस को ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही। तो यहाँ पे मैं जियोमेट्री टैब में जाऊँगा और यहाँ डायनेमिक सब के अंदर मैं इसको ऑन कर दूँगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी वर्टेक्सेस आपस में कंबाइन है और कौन सी वर्टेक्सेस आपस में कंबाइन नहीं है। और यहाँ पे भी हमको ये वर्टेक्सेस दिखाई दे रही हैं। तो मैं इस तरह से इन वर्टेक्सेस को सेलेक्ट कर दूँगा तो ये आपस में कंबाइन होती जाएंगी। और इसी तरह से मैं इस प्रोसेस को पूरे मॉडल पे रिपीट करूँगा। तो मैं स्मूथ सब डिप को कम कर रहा हूँ। और अब मैं इनको फिर से इस तरह से कंबाइन करा लूँगा।
तो इस प्रोसेस में हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन इसके बाद में हमें जो एज लूप्स यहाँ पे मिलेंगे, उन एज लूप्स की हेल्प से हम इस पूरे मॉडल पे अच्छे से डिटेल्स बना पाएंगे। तो इस तरह से मैं इस पूरे मॉडल पे इन एजेस को कंबाइन करा लूँगा। तो मैं डायनेमिक को बंद कर रहा हूँ और मैं यहीं पे देखते हुए इन एजेस को कंबाइन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे मॉडल पे इन एजेस को कंबाइन करा लिया है। तो अब हमारे मॉडल पे ये एजेस यहाँ पे इस तरह से लग रही हैं, लेकिन अभी भी हमने इस मॉडल के स्लिप्स का क्लीन अप नहीं किया है, तो अभी ये देखने में उतनी ज़्यादा सही नहीं लग रही। तो उसके लिए मैं इस मॉडल के एजेस को यहाँ पे थोड़ा क्लीन करूँगा और जिन एजेस की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उनको यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। तो अभी भी मैं जी मॉडलर ब्रश पे हूँ और मैं एच पे हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं इंसर्ट ऑप्शन पे ही हूँ, और यहाँ भी मैं अल्ट के साथ पे जिस भी एज पे क्लिक करूँगा वो एज यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो मैं कुछ एजेस डिलीट करूँगा और फिर मैं कुछ एजेस इस तरह से यहाँ पे वापस से इंसर्ट करूँगा। तो इसी प्रोसेस को मैं इस पूरे मॉडल पे यहाँ पे रिपीट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से एज लूप्स बनाता जा रहा हूँ। और मैं इस पूरे मॉडल को इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। मैं इन सभी पॉलीग्रुप्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इनको मास्क कर दे रहा हूँ और मैं फिर से इस पूरे मॉडल को स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं इस मॉडल को इस तरह से स्मूथ कर रहा हूँ तो इस पूरे मॉडल का शेप इस तरह से ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं इसको इस तरह से बैक कर दे रहा हूँ और मैं इस पार्ट को भी मास्क कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ डिफॉर्मेशन पे आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिलैक्स करूँगा। तो इस तरह से हमारा मॉडल रिलैक्स हो गया और इसके शेप में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो मैं इस तरह से इस मॉडल को रिलैक्स करा सकता हूँ। और अब मैंने मास्क को इन्वर्ट कर लिया है और इस पार्ट को मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको स्मूथ कर दे रहा हूँ और फिर से मैंने मास्क को इन्वर्ट कर दिया है और मैं इसको फिर से रिलैक्स करा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा मॉडल रिलैक्स हो गया
और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे लासो टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन 2 एज लूप्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। मैंने इनको इन्वर्ट कर दिया है और मैं इनको मास्क कर रहा हूँ और अब मैं इस पार्ट को भी यहाँ पे इस तरह से रिलैक्स करा ले रहा हूँ। मैंने इस मास्क को एक बार स्मूथ कर दिया और मैं फिर से इसको इन्वर्ट इस तरह से स्मूथ करा ले रहा हूँ। तो हमने इस पार्ट को इस तरह से बना लिया है और अब हमारे इस पूरे पार्ट पे जितने भी एज लूप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आए हैं। मैं इस वाले एज लूप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मास्क कर रहा हूँ और मैं इसको भी इस तरह से स्मूथ करूँगा। तो इस पार्ट पे हमारा रिलैक्स टूल काम नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अभी ऐसे रखूँगा और इसी तरह से मैं इस कॉलर को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं जी मॉडलर ब्रश लूँगा और अपने इस मॉडल के हिसाब से मैं इस कॉलर पे भी एज लूप से दूंगा और इस कॉलर को भी इसी जैकेट से कंबाइन करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।